हेलो भाई लोगों। क्या आप लोगों को भी ये वाली प्रॉब्लम आती है कि आप के पास कैश तो बहुत आ रहा है, आपका माल बहुत बिक रहा है, सेल बहुत हो रही है, मतलब गल्ला आपका भरा पड़ा है, लेकिन जब आप मटेरियल लेने जाते हो सप्लायर से, जब आप परचेजिंग करते हो तो आपके वो पैसे भी कम पड़ जाते हैं कि माल तो बहुत बिक रहा है। जैसे मान के चलिए आपकी 20,000 रुपये की सेल हो गई, आप पता लगा सप्लायर से 20,000 रुपये का माल, आप माल लेने या परचेजिंग करने जा रहे हो, तो माल जब आप निकलवाने लगते हो तो माल आपका निकल जाता है 23, 24, 25 हज़ार रुपये का। फिर मतलब वो 20,000 भी आपके गए और 4, 5 हज़ार और कहीं से अरेंज करने पड़ रहे हैं उसके बाद में। तो आपके साथ ऐसा होता है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आज इसी वीडियो के अंदर हम आपको इसका सोल्यूशन बताएंगे कि मतलब ये आपके साथ क्यों होता है और अ, इसका उपाय क्या है। तो इस चीज़ को कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना दुकानदार आदमी को, वो आती है कैश फ्लो मैनेजमेंट से रिलेटेड। कि आपका क्या होता है, कैश ना कहीं जाके फंस जाता है, और ये इस वजह से होता है कि आप अपने उस कैश के हिस्से नहीं करते। तो आपको उस कैश के हिस्से करने चाहिए। कायदे के अंदर कैश के आपको 3 हिस्से करने चाहिए। नंबर वन, आपकी जो टोटल सेल है उस टोटल सेल के अंदर आपके मटेरियल का पैसा भी है। दूसरा, आपका उसी के अंदर प्रॉफिट भी है, और उसी के अंदर आपके खर्चे भी हैं जो आपने पे करने हैं। तो सबसे पहले जैसे मान के चलिए एग्जांपल पे तौर पे आपकी आज की सेल 10,000 रुपये की हुई। अगर आपकी 10,000 रुपये की सेल हुई और उसके अंदर आपके मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 6,000 रुपये की है, मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मटेरियल की जो खरीद की कॉस्ट, लाने की कॉस्ट जो आपकी 6,000 रुपये की है, वो आप अलग कर दें, उसे हम कहते हैं COGS, कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 6,000 रुपये वो आप अलग कर दें। दूसरा, आपके डेली के जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जैसे आपका रेंट है, रेंट वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसका एक कंबाइन करके कर लीजिए। जैसे मान के चलिए आपकी शॉप 6,000 रुपये महीने पे है। अगर 6,000 रुपये महीने पे आया तो आपको उसे 30 से डिवाइड करेंगे तो 200 रुपये पर डे का वो निकल गया। बाकी कुछ और भी होंगे तो 200 तो ये ऐड कर लीजिएगा, बाकी और भी ऐड करिएगा। बहरहाल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो 200 रुपये आपने, वो तो 200 रुपये जो निकल के आया है वो आपका पर डे का फिक्स कॉस्ट है। तो उन 4,000, जो आप 10,000 में से 6,000 कॉक्स निकाल दिए, और जो 4,000 बचे उसमें से आप 200 रुपये, बाकी सब खर्चे मिला के, ये 200 का मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 200 रुपये निकाल दीजिए फिक्स कॉस्ट के अंदर। अब आपके बचे 3,800 रुपये। सो दैट 3,800 रुपये जो आपके बचे, वो भी आपका नेट प्रॉफिट नहीं है, वो आपका है, वो भी आपका नेट प्रॉफिट नहीं है, वो आप निकाल के रखिए 3,800 रुपये। 3,800 रुपये के अंदर आपके छोटे मोटे वैसे खर्चे हो जाएंगे, बहरहाल वो आपका प्रॉफिट है। तो जब भी आप डेली टू डेली इस चीज़ को करेंगे तो आपकी जो कॉक्स वाली अमाउंट है, जो आपने 6,000 निकाले थे, तो नेक्स्ट डे भी अगर आपकी सेल होगी तो उसमें से आपने कॉक्स से ही निकालना है। तो ऐसे करते 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 ये आपकी अमाउंट, पैसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स के हो गए, वो मटेरियल के पैसे हैं, उससे आपने मटेरियल ही डालना है। और दूसरी बात बताऊं मैं आपको, उससे आपने मटेरियल वो डालना है जो मटेरियल आपका लिस्ट के अंदर है, जो आप रखते हो, न्यू आइटम्स नहीं। कोई न्यू कैटेगरी या न्यू SKU आप लॉन्च करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस प्रॉफिट के अंदर से अपना यूज़ करें। न्यू प्रोडक्ट के अंदर आपको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बहुत बिक रहा है और इस पे प्रॉफिट भी है, डिमांड भी आ रही है, तो आप उसमें से उस SKU के लिए पैसे अलॉट करें। तो उस तरीके से आपका प्रॉफिट अलग चलेगा, फिक्स कॉस्ट अलग चलेगी, फिक्स्ड जो खर्चे हैं वो अलग रहेंगे और कॉस्ट अलग रहेंगे। इस तरीके से आप जब महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में जब आपका मटेरियल आएगा तो कॉक्स वाले से आप मटेरियल लेने जाओगे तो आपके प्रॉफिट पे असर नहीं होगा। वरना आप क्या करते हो, आज आपका 10,000 का गल्ला आया, दूसरे दिन को 10,000 का गल्ला आया, तीसरे दिन का गल्ला आया, 30,000 रुपये का आप जाके सामान लेने गए तो पता लगा 40,000 रुपये का वहाँ सामान निकलवा लिया, उसके बाद में आपके पास वो 30,000 भी कम पड़ गए और आपका हाथ हो गया टाइट। फिर आप अपने खर्चों के लिए उस दुकान के अंदर से पैसे निकालते रहते हो। ये चीज़ गलत है, आपको डिवाइडेशन करनी पड़ेगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।